प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेतृत्व के बारे में। नेतृत्व अर्थ क्या है इसका? नेतृत्व का अर्थ है कि ऐसा प्रभाव जिससे कि कोई व्यक्ति समाज के व्यापक वर्ग से अपने इच्छित कार्य करवाने में सफल होता है। अर्थात जो नेतृत्व प्रदान करता है उसमें कुछ ऐसी क्षमता होती है, ऐसा प्रभाव होता है, शक्ति होती है और कुछ इस प्रकार का उसका करिश्मा होता है कि उसकी बात को बहुत ही सहजता से समाज के व्यापक लोग मान लेते हैं। इसमें कोई पद से प्राप्त सत्ता या प्रभाव प्रमुख भूमिका नहीं निभाता, वरन इसमें उस व्यक्ति का एक व्यक्तित्व और कार्यशैली का प्रभाव होता है जो अन्य व्यक्तियों को उसका अनुगमन करने के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण होता है और प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम नेतृत्व का सबसे अच्छा उदाहरण देखना चाहते हैं तो वो हमें महात्मा गांधी के रूप में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी ने व्यापक जन समुदाय को अपने नेतृत्व में दिशा निर्देश प्रदान करते हुए एक व्यापक लक्ष्य के लिए जोड़ा और वो व्यापक लक्ष्य था भारत की आज़ादी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन और उससे पहले असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे जो मास मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाए, वो नेतृत्व की क्षमता के बिना सफल हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि नेतृत्व एक व्यापक जन समुदाय को एक सामान्य और व्यापक लक्ष्य के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और इसी राजनीतिक नेतृत्व के कुछ और भी उदाहरण हमें स्वतंत्र भारत में देखने को मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व इस प्रकार का है कि इनके द्वारा कही हुई बातों को सहज ही इनके प्रभाव, इनके व्यक्तित्व और इनकी क्षमता के कारण लोग मानते हैं और इनके नेतृत्व में किसी भी व्यापक लक्ष्य को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेतृत्व का जो सबसे बड़ा गुण है कि लोग जब नेतृत्व के साथ जुड़ें तो वो दिल से जुड़ें, हृदय से जुड़ें, किसी दबाव में नहीं बल्कि ये सोचकर जुड़ें, तभी नेतृत्व सफल होगा कि वास्तव में कोई महान उद्देश्य, लक्ष्य या कोई कॉमन गोल है जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसे अचीव करने के लिए इस नेतृत्व को स्वीकार करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको राजनीतिक नेतृत्व के अनेक उदाहरण भारत के संदर्भ में दिए। अब प्रशासनिक नेतृत्व की हम बात करें तो प्रशासन में भी नेतृत्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी संस्था हो, चाहे वो प्रशासनिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, शैक्षणिक संस्था हो, उसमें भी सफल रूप से कार्य तभी हो सकता है जब एक सक्षम नेतृत्व देने वाला व्यक्ति हो। उदाहरण के लिए एक पूरे जिले में जिलाधीश का नेतृत्व या एक तहसील में एसडीएम का नेतृत्व या किसी भी संस्था में संस्था प्रधान का नेतृत्व सफलता और असफलता तय करता है। यदि नेतृत्व देने वाला सक्षम है तो कोई भी प्रशासनिक कार्य बहुत ही अच्छे से अपनी पूर्णता की ओर जाएगा। नेतृत्व का जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए वह है कि किस तरह से व्यक्तिगत उद्देश्यों को सामान्य उद्देश्यों के साथ जोड़कर एक व्यापक लक्ष्य के साथ समाहित करके लोगों को प्रभावित करके उनसे कार्यों का संपादन कराया जाए। नेतृत्व में एक और गुण जो बहुत बड़ा होना चाहिए वह है निर्णय लेने की क्षमता और फिर उस निर्णय को क्रियान्वित करने की इच्छा शक्ति। जो भी नेता निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है या अनिर्णय का शिकार होता है वो कभी सफल नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की बात है कि आज का युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र के युग में नेतृत्व द्वारा निर्णय लेने से पहले अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या व्यापक जन समुदाय है उसकी सहमति को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि तानाशाही के समय में तो नेतृत्व अकेला भी निर्णय लेकर उसे लागू कर सकता था, लेकिन आज के लोकतंत्र के युग में निर्णय लेने में जन सहभागिता और व्यापक सहभागिता की भी आवश्यकता है। साथ ही नेतृत्व की जो एक बहुत बड़ी बात जो उसे सफल बना सकती है वो यही है कि नेतृत्व की कथनी और करनी में अंतर नहीं हो। वो जो कहे वही करे और ऐसा अनुसरण योग्य आदर्श प्रस्तुत करे जिस पर चलकर व्यापक जन समुदाय उसके पीछे आ सके। नेतृत्व ईमानदार भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें पर्याप्त कठोरता भी होनी चाहिए और लचीलापन भी होना चाहिए। अगर वो कठोरता और लचीलेपन दोनों के मध्यम मार्ग को लेकर चलेगा तभी नेतृत्व सफल हो सकता है, अन्यथा नेतृत्व सफल नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर नेतृत्व में व्यक्तिगत शक्ति या पावर या जैसे कहते हैं कि सत्ता का बहुत महत्व होता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जिस चीज़ का महत्व होता है कि लोग उस नेतृत्व के साथ किसी मजबूरी में या दबाव में न जुड़कर व्यापक उद्देश्य के लिए हृदय से जुड़ें और उसकी हर बात को हृदय में आत्मसात करके उसका अनुसरण करें, तभी नेतृत्व सफल हो सकता है, अन्यथा नेतृत्व सफल नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेतृत्व में बहुत सारे गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। नेतृत्व को संवेदनशील भी होना चाहिए, लेकिन नेतृत्व को किसी भी प्रकार से बहुत कमज़ोर नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और अगर मजबूत नेतृत्व होगा तभी कोई प्रशासनिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो या फिर देश हो, वो सफल हो सकता है। तो नेतृत्व जो है वो एक दिशा प्रदान करता है और नेतृत्व के साथ लोग जुड़कर फिर एक व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं। धन्यवाद।